आज है 15 अगस्त 2021 का दिन। आज से पूरा 1 महीना पहले मैंने आपको अपने गार्डन की अपडेट दी थी जब हमारे यहाँ बारिश शुरू हुई थी। तो आज 1 महीने बाद मैं दोबारा आपको अपने गार्डन की अपडेट दूंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो हमारे यहाँ पंजाब में 1 महीना पहले जब बारिश हुई थी तब मैंने आपको अपना खिला सा किचन गार्डन दिखाया था। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई जो बारिश के बाद किचन गार्डन्स में आती हैं। तो वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और जो काम अभी हमने करने हैं कुछ टिप्स भी आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी किचन गार्डन में लगे हुए भिंडी के पौधे। ये पौधे पुराने हैं और इन पर पहले भिंडियाँ कम आई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, लेकिन बारिश के बाद इस पर भिंडियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये बारिश के बाद का हाल देखिए, ये बेलें जो बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो पेस्ट अटैक होता है। हाँ, मिर्ची जैसे कुछ पौधे होते हैं जिन पर बहुत कम पेस्ट अटैक होता है। जैसे ये मिर्ची का पौधा है, अप्रैल से पहले मार्च में मैंने लगाया था, बहुत सी हार्वेस्टिंग इसने दी और बारिश के बाद ये खूब बढ़ने लगा है और ये पूरा दीवार के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसकी कुछ टहनियाँ तो दीवार के बिल्कुल ऊपर तक एक बेल की तरह पहुंच गई हैं। तो इस पर से तो अभी भी भर भर के मिर्ची जो है वो मुझे मिल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इन पौधों से। ये एक छोटा सा जो पैकेट होता है खाली चीनी का पैकेट, तो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ये एक छोटा मिर्ची का पौधा इसमें लगा है, इस पर पहले भी मिर्ची लग चुकी थी और अब तो ये ऐसे हो गया था कि मैं सोच रही थी इसको फेंक दूं उखाड़ के, क्योंकि एक तो छोटे पैकेट में है। लेकिन अब देखिए बारिश के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट है इस पर। और ये वो बीन्स हैं, काउपी बीन्स, जिनके पत्ते पीले हो गए थे और उन पीले पत्तों का क्या इलाज है आपके घर में ही है, रसोई घर में। तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, वो मैंने इस पर किया और अब ये बहुत हेल्दी बेलें हैं, इस पर बीन्स आ रही हैं जिसकी समय समय पर मैं हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। इसके साथ ही ये नींबू का पौधा है, ये बीज से लगाया था तो इसलिए अभी तक इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। और इस तरफ जो तोरई की बेलें हैं इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। अब ये आपको इस पर तोरई 2-3 तोरई लग गई दिख रही होंगी। इस पर पहले भी फूल आए थे, लेकिन इस पर ब्लिस्टर बीटल का अटैक हो गया था जो फूल खाता है, तो वो सारे फूल खा गया, हर बेल के, सिर्फ इसी के नहीं और बेलों के भी। तो उससे कैसे बचना है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है। ये तुलसी के बीज अब बिल्कुल पक गए हैं और पकने के बाद ये अपने आप ही आसपास के गमलों में गिर रहे हैं और वहाँ ढेर सारे तुलसी के पौधे जो हैं वो उगना शुरू हो गए हैं। तो ये पौधे जो हैं थोड़े बड़े होंगे तो मैं कुछ तो इधर उधर बांट दूंगी और कुछ मैं अलग से छोटे पॉट्स में लगा लूँगी। करेले भी थोड़े बहुत लग रहे हैं पुराने वाली बेल पर, लेकिन बहुत से बावजूद ये इसको कवर करने के ये इंसेक्ट्स का शिकार हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। और ये नए भिंडी के पौधे जो मैंने लगाए थे उन्हीं पॉट्स में मैंने ये कुछ मिर्ची के एक पौधा मिर्ची का लगा दिया था और उस पर अभी मैं भी देख रही हूँ कि उस पर एक मिर्ची लगी दिखी है मुझे।
और ये भिंडी के नए जो बैच था उस पर भी भिंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। और ये उसी पॉट में, भिंडी के पॉट में ही मैंने एक और मिर्ची का पौधा लगाया और उस पर भी फ्लावरिंग हो रही है। ये पुराने वाले भिंडी के पौधे हैं जिस पर हर रोज़ 4-5 भिंडियाँ तो मुझे इन पौधों से, हर एक पौधे से 2 भिंडियाँ तोड़ने को मिल रही हैं। तो ये सारे के सारे पुराने वाले भिंडी के पौधे हैं। ये नई लौकी की बेल जो लगाई थी उस पर फ्रूटिंग शुरू हुई है। ये तो अभी ये बेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो इस पर एक ही बेल पर 3 लौकियां जो हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह पुरानी जो बेलें थी उसमें से एक ख़राब हो गई थी तो उसको मुझे निकालना पड़ा, लेकिन बाकी की 2 बेलें जो ग्रो बैग्स में लगी हैं उस पर फिर से फ्रूटिंग हो रही है। तो आप भी अगर फ्रूट्स आ रहे हैं लेकिन वो सड़कर गिर रहे हैं तो उसका समाधान भी है, और जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये हल्दी के पौधों का अपडेट है। हल्दी के पौधे जो हैं, इसके पत्ते बारिश के बाद खूब बढ़ने लगे थे, लेकिन फिर बारिश बंद हो गई, काफ़ी दिनों तक नहीं हुई और टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कुछ पत्ते जो हैं वो जलना शुरू हो गए थे। लेकिन इसको मैंने थोड़ा शेडी एरिया में रखा तो ये ठीक होना शुरू हो गए। ये शिमला मिर्च के 1 साल पुराने पौधे हैं। इस पर बहुत सारी फ्रूटिंग हुई थी तो मैंने वो सारे के सारे फल इस पर रहने दिए, तो उसकी वजह से फलों का आकार जो है वो छोटा रह गया और वो छोटे में ही ये पकना शुरू हो गई हैं, लाल रंग की होना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप शिमला मिर्च का बड़ा साइज़ चाहते हैं तो क्योंकि पौधे गमले में लगे हैं तो आप शुरुआत में ही जितने फल आप एक पौधे से चाहते हैं उतने रहने दें, बाकी हटा दें, तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा साइज़ मिलेगा। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने शिमला मिर्च किस साइज़ की लगाई है, जो बीज लगाया है उस शिमला मिर्च का साइज़ कितना था, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको शिमला मिर्च का साइज़ मिलेगा। अदरक के पौधों के पत्ते भी गर्मी की वजह से जल रहे थे, लेकिन बारिश के बाद नए पत्ते बिल्कुल हरे आए हैं और ये इनकी हाइट भी काफ़ी बढ़ रही है पत्तों की और बहुत सुंदर लगते हैं ये देखने में। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। ये जो कॉर्न के पौधे मैंने लगाए थे उस पर मेल फ्लावर सभी पौधों पर आ गए हैं और मेल फ्लावर आने के बाद इस पर फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो ये एक पर ये फीमेल फ्लावर जो भुट्टा है वो बनना शुरू हो गया है, लेकिन पता नहीं इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक गलती जो मैंने की है कि मैंने, क्योंकि ये पहली बार लगाया था तो जस्ट ऐसे ही शौक के लिए लगाया था, तो मैंने एक ही गमले में कितने सारे पौधे लगा दिए हैं। तो आप अगर घर पर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं भुट्टे से, कॉर्न से, तो आप एक बड़े पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पौधे ही लगाएं। ये रोड साइड पे पड़ा हुआ मुझे मिला था, इसकी 2 टहनियाँ थी पर्पल हार्ट की, जो मैं ऐसे ही उठा के ले आई थी और 5 इंच के गमले में इसको लगा दिया था और ये बड़ी इजीली इसमें ग्रो कर गया है और ये नई ब्रांचेस जो हैं ये ज़मीन से इसके निकली हैं, तो अब ये खूब अच्छे से बढ़ने लगा है। तो इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है ये। और ये लंबे वाले बैंगन के पौधे हैं, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे बहुत, लेकिन मैं इसको थोड़ा
स्टेम को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े हाइट में बढ़े नीचे, इसलिए मैंने नीचे के पत्ते जो हैं सारे के सारे कल ही हटा दिए हैं। और इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी 1 महीना पहले। जो अपडेट दिखाया था उसमें आपको दिखाया था कि ये 1 साल पुराने पौधों की मैंने बैंगन के पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी। और अब देखिए 1 महीने में ही इस पर फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो हार्ड प्रूनिंग कैसे करते हैं बैंगन के पौधे की, ये वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ये उपयुक्त समय है पौध तैयार करने का, बीज डालने का। तो ये बीज तो मैंने कुछ दिन पहले डाले थे और इसमें कुछ टमाटर के बीज थे जिनकी पौध तैयार हो गई थी और मैंने इनको अलग अलग पॉट्स में शिफ्ट कर दिया था। तो इस बड़े पॉट में तो मैंने 6 पौधे लगाए थे, लेकिन उसमें से 2 ही सरवाइव कर पाए। कारण ये था कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, 38-39 तक दोबारा टेम्परेचर पहुँच गया था, तो इसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन अभी आप जो लगाएंगे वो आगे चलकर सरवाइव करेंगे। एक ये पौधा बचा था और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो रही है। ये सिर्फ एक पौधा लगा है एक पॉट में, और इतने छोटे से पौधे को अभी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए इस पर जो भी फ्लावर्स आ रहे हैं, अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उनको हटा दें। तो मैं इसको अभी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। इसका स्टेम बहुत वीक है अभी, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया। इसी तरह ये नीम के सीडलिंग्स मैंने तैयार की हैं। ये भी मैं ऐसे ही 2-3 निमोलियाँ ले आई थी जो नीम के सीड्स होते हैं, और उनको इस छोटे से पॉट में लगा दिया था और 3 नीम के पौधे जो हैं वो इसमें से तैयार हो गए हैं। ये और बड़े होंगे तो मैं इनको सेपरेट कर दूंगी। और ये करी पत्ते का बीज भी ऐसे ही डाल दिया था, पका हुआ नहीं था अभी पूरी तरह से, पर फिर भी ये उग गया है। और करेले के ये जो 3-4 पौधे हैं, ये भी घर के लिए जो करेले लाई थी उसमें से एक करेला पका था, तो उसके बीज जो थे मैंने सीडलिंग ट्रे में लगा दिए और उसमें से ये 4 पौधे उग गए हैं और 3 तो काफ़ी मज़बूत हैं। तो कुछ दिन और इंतज़ार करके अगर ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे तो मैं अलग पॉट में इनको शिफ्ट कर दूँगी। इसी तरह ये प्याज जो है इसकी सैपलिंग्स भी तैयार हैं और ये भी बारिश का इंतज़ार है, मौसम अच्छा होता है तो इसको भी मैं अलग पॉट्स में लगाने वाली हूँ। और ये देखिए बारिश के बाद जो पेस्ट अटैक हुआ मेरे ककड़ी के बेलों पर, जो साफ दिख रहा है, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी आप ये देख रहे हैं सभी नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद भी इसका ये हाल है। और खीरे पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। पहले भी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन वो ब्लिस्टर बीटल ने खा ली थी सारे के सारे फ्लावर्स। तो होप के आपको आज का अपडेट अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें।